तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं वीके टेक टी में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 जो हमारा टैबलेट है, इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में। सिंपली आप देख सकते हैं साइड में स्क्रॉल करने में ज़्यादा कुछ फंक्शंस इसमें बता है नहीं रहे हैं, ज़्यादा फंक्शंस है नहीं। इस गूगल के अंदर जाते हैं तो यूट्यूब का सेक्शन आपको मिल जाता है, जो आपको यूट्यूब का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आ जाते हैं हम सिंपली ऊपर स्लाइड करेंगे तो स्लाइडिंग से भी वो वाला सेक्शन ओपन होगा। इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट, फिर गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइल मैनेजर मिल जाएगा, फ़ोन कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, गेम लॉन्चर मिल जाएगा, कैमरा गैलरी आपको मिल जाएंगे, और जो भी कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो भी है वर्किंग के लिए मेनली। अब इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। सिंपली सेटिंग के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है कनेक्शन। कनेक्शन पे क्लिक करते से ही देख सकते हैं इधर पे कनेक्शन की चीज़ें आ जाएंगी। इधर पे आपको दिखने लगेगा जो है वाईफाई, ब्लूटूथ। वाईफाई के सेक्शन में आप जाते हैं, देख सकते हैं अपना वाईफाई आप ऐड कर सकते हैं। कोई सा भी वाईफाई भी जो भी आ रहा हो उस वाईफाई को आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक वाईफाई इस पर कनेक्ट भी है रेडमी का। ठीक है, इसके बाद फिर ब्लूटूथ का सेक्शन, आप ब्लूटूथ इधर से ऑन करके किसी भी ब्लूटूथ सेक्शन को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। 2 ब्लूटूथ इससे पेयर थी, कीबोर्ड और आपको हेडफोन। इसके अंदर मैं पहले एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर आपको हेडफोन का सेक्शन नहीं दिया गया है कहीं पे भी पूरे टैब में। तो आपको ब्लूटूथ जो भी आपकी इंसर्ट आपकी जो ब्लूटूथ आती है, पेन ड्राइव जो भी आपकी ब्लूटूथ का सेक्शन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर ब्लूटूथ सेक्शन के बाद फ्लाइट मोड, अगर आपका अपने इसके अंदर सिम इंसल्ट करके रखी है तो आपको इसमें फ्लाइट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर डाटा यूजेज, आपने कितना डाटा यूज़ किया है ये भी आपको इसमें बताएगा, कितना डाटा यूज़ किया आपने। वाईफाई डाटा जो है 1 GB का इस्तेमाल कर चुके हैं, 1.11 GB तक यूज़ कर चुके हैं आप डाटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको इसमें मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन भी दिया जाता है। आपका फ़ोन में हॉटस्पॉट मिल जाएगा। ठीक है, आप हॉटस्पॉट्स का इस्तेमाल करके अपना जो हॉटस्पॉट है उसे शेयर कर सकते हैं। ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा, अपनी ब्लूटूथ का आप इस्तेमाल करके आप जो टैब है उसकी इंटरनेट को आप भाई यूज़ कर सकते हैं, अपने इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इससे अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर में लगाएंगे तो ये वाला सेक्शन आपका इनेबल हो जाएगा। आप इससे आपका जो USB है उससे आप अपना कंप्यूटर में भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ईथरनेट आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। USB टू ईथर एडाप्टर कनेक्ट, अगर आप USB से ईथर एडाप्टर को कनेक्ट करेंगे तो आपका ये भी इससे भी नेट इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर सिंपली देख सकते हैं मोर कनेक्टिंग सेटिंग। मोर कनेक्टिंग सेटिंग में आपको नाइबर डिवाइस स्कैनिंग दी गई है, जो आप देखा होगा आजकल चल रहा है नाइबर। आप डायरेक्टली अपने किसी को भी फ्रेंड को शेयर करते हैं, डायरेक्टली वो शेयर हो जाता है कुछ भी नाइबर से, मतलब लोकेशन के माध्यम से और वाईफाई का जो भी है लोकेशन के माध्यम से नाइबर स्कैनिंग का ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है। प्रिंटिंग का आप इससे किसी भी डिवाइस को जो भी आपका प्रिंटर उसे ऐड करके आप कुछ भी प्रिंट दे सकते हैं। VPN का ऑप्शन भी दिया गया है। प्राइवेसी DND का ऑप्शन भी दिया गया है, आप DND मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं कब आपको DND मोड लगाना है। फिर ईथरनेट तो वो तो एक्टिव होगा जब आप ईथर केबल इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर मोर के सेक्शन के अंदर अब इसके अंदर देख सकते हैं आप सैमसंग क्लाउड का ऑप्शन है, एंड्रॉयड ऑटो का है, क्विक शेयर का है। तो क्विक शेयर की हमें कोई जो क्विक है वो मैंने आपको बताया, डायरेक्टली आप स्कैन करके इसे शेयर कर सकते हैं, कुछ भी फटाफट शेयर करना। तो सैमसंग क्लाउड आपके पास एक अलग ही सैमसंग का क्लाउड बना हुआ आता है जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप स्टोर कर सकते हैं फोटो वीडियो जो भी आप करना चाहें एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। ठीक है, सैमसंग क्लाउड। एंड्रॉयड ऑटो इसके बारे में आप देख सकते हैं, अगर आप कार में अगर इस टैब का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको अपने कार से अटैच कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो का एक्शन का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब साउंड का सेक्शन, जैसे कि मैं आ जाता हूँ सिंपली साउंड के सेक्शन में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है। इधर पे आपको साउंड का ऑप्शन दिया गया, इधर पे आपको म्यूट का ऑप्शन दिया। अगर आप साउंड ऑन करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दिए, म्यूट के लिए इस पर क्लिक कर दिए। रिंगटोन कोई सी भी चेंज करना चाहते हैं या रिंगटोन लगाना चाहते हैं, किसी भी रिंगटोन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साइलेंट वायलेंट जो भी आप रिंगटोन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी गैलरी से कोई सी भी रिंगटोन को इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक को किसी भी इनपुट को सैमसंग के फोल्डर में से आप कहीं से भी इनपुट कर करके सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं सिंपली रिंगटोन के सेक्शन से बाहर। नोटिफिकेशन के अंदर का भी आपको साउंड का ऑप्शन दिया गया, आप इसमें भी सेम टू सेम वही है। इसमें आपको जितनी भी चीज़ें गई इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उस साउंड की आपको नोटिफिकेशन आने लगेगी। वॉल्यूम सेक्शन, आपको रिंगटोन की वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, अपने जो मीडिया का वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की वॉल्यूम, सिस्टम की वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यूजिंग अ सिस्टम फॉर की, आप इसका अगर आप ये बंद कर देंगे तो मैं जब ये की का इस्तेमाल करूँगा तो ये जो सिस्टम का ऑप्शन है ये वाला सेक्शन बंद हो जाएगा। ये मैं बटन इस्तेमाल करूँगा तो भी कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ फिर इस्तेमाल करता हूँ, देख सकते हैं वॉल्यूम का जो सेक्शन है वो अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब इससे भी बैक कर लेते हैं। सिंपली सिस्टम साउंड, जो आपका सिस्टम का साउंड है, फीडबैक आपको देख सकते हैं। टच करते हैं ये तो आपका फ़ोन पे ये सभी कुछ साउंड नहीं कर रहा, वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो आप टच करेंगे तो जो है वो साउंड आपका देने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। स्क्रीन लॉक जब हो जाए तो साउंड आए, चार्जिंग हो तब साउंड आए, डायल करें कुछ तब साउंड आए, अगर सैमसंग कीबोर्ड का इस्तेमाल करें तो भी साउंड आना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, आपको इसमें साउंड की क्वालिटी और इफेक्ट के बारे में बताएगा। तो साउंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, डॉबी जो इसके अंदर साउंड का सपोर्ट आपको दिया गया है, जो डॉबी साउंड आजकल चल रहा है, फुल्ली सराउंडेड साउंड, उसका आपको पूरा ऑप्शन दिया गया है। फिर डॉबी ऑटम्स फॉर गेमिंग, आप अपने गेमिंग के लिए भी डॉबी का साउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेड ऐप साउंड, अगर आप किसी ऐप में इस्तेमाल कर रहे हैं सॉन्ग, फिर उससे किसी और ऐप को अलग करके उसके अंदर सॉन्ग बजाना चाहते हैं तो अलग से आप साउंड का इस्तेमाल करके उससे सॉन्ग बजा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान के चलिए मुझे ये वाला सेक्शन पसंद आया तो मैं इससे अपना फ़ोन का साउंड को कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे इसमें देख सकते हैं प्ले मीडिया साउंड ऐप टू द डिफाइंड ऑडियो डिवाइस, आप किसी और डिवाइस में भी फाइंड करके उसमें अपना साउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इधर पे आपको ये ऑन करना पड़ेगा, टर्न ऑन, आपको ऐप सिलेक्ट करना है और ऑटो डिवाइस, किसी भी जो भी आपको डिवाइस दिखाई देगा उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर डू नॉट डिस्टर्ब का मोड है, अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब का मोड इनेबल कर देंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर नोटिफिकेशन का सेक्शन है, इसमें आपको नोटिफिकेशन के बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको वेफर ऊपर दिखाई देगी, नोटिफिकेशन की किस फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए, देख सकते हैं साइड में दिखा रहा है आपको किस इस टाइप में अगर नोटिफिकेशन आए, या आपको फुल डिटेल के साथ नोटिफिकेशन, खाली नोटिफिकेशन का लोगो आए, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आई इधर पे देख सकते हैं इसका ये खाली लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फुल डिटेल के साथ आएगा। तो ये वाला सेक्शन है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। क्रोम की नोटिफिकेशन, अपडेट की नोटिफिकेशन, गैलरी की नोटिफिकेशन, फिर डू नॉट डिस्टर्ब, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन साउंड और नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन। तो इसका भी जो लॉक स्क्रीन का साउंड है वो इसके अंदर है, वो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, और हम सिंपली एडवांस के सेक्शन में चले। एडवांस के सेक्शन में भी ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें दी नहीं गई हैं। देख सकते हैं शो आइकन्स, आपको आइकन्स दिखाई देंगे, ऑलमोस्ट 3 आइकन्स आपको देखने चाहिए एडवांस में। ठीक है, इसके बाद फिर बैटरी परसेंटेज अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इधर से बंद कर सकते हैं एडवांस में जाके। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री की नोटिफिकेशन अगर ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। कन्वर्जन करना चाहते हैं, फ्लोट नोटिफिकेशन, बबल्स में अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन आपको फ्लोट में दिखाई देनी है, टच करते से कुछ इस फ्रेम में एनिमेशंस में आपको दिखाई दे तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बबल से हटा के ऑफ कर दीजिए या स्मार्ट पॉपअप व्यू पे कर दीजिए, वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर सजेशन टू एक्शन नोटिफिकेशन अगर आप ये करना चाहते तो इनेबल कर दीजिए, वैसे तो ऑन था तो मैंने इसको ऑन ही रहने दिया है। नोटिफिकेशन रिमेनिंग, आप इसमें नोटिफिकेशन रिमेनिंग का मतलब है कि आप नोटिफिकेशन रिमेनिंग में डाल दीजिए कि इतनी देर बाद हमें फिर से यही नोटिफिकेशन आए तो वो आपको आ जाएगी। ऐप आइकन बजट्स, आपको जो ऐप का आइकन है वो वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट। ठीक है, ये इतने सारे सेक्शन है। अब इसके बाद जो नीचे का सेक्शन है डिस्प्ले, वॉलपेपर, होम स्क्रीन, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, किसी डेडिकेटेड वीडियोस में, और एक बायोमेट्रिक्स की भी वीडियोस लाएंगे हम। इसमें प्राइवेसी का भी सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है इसके अंदर, देख सकते हैं पूरा एडवांस फीचर में भी बहुत सारे फंक्शंस इसमें दिए गए हैं, इसके बारे में भी मैं करूँगा बात। उसके बाद फिर सिंपली और अबाउट सेक्शन में आपको पूरे इसकी डिटेल दी गई कैसा क्या है इसमें अबाउट का सेक्शन। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।